ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आगे नवरात्रि आने वाले हैं और साधक नवरात्रों की प्रतीक्षा एक लंबे समय तक नवरात्रि आएंगे और नवरात्रों में हम कोई भी सिद्धि साधना करेंगे। नवरात्रों में वाकई ही जब भी आप कोई मां भगवती से संबंधित, माता मां काली से संबंधित कोई भी साधना करते हैं, तत्काल उसका रिजल्ट मिलता है और तत्काल उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसे ही नवरात्रों में, आगे आने वाले नवरात्रों में आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सबसे गोल्डन चांस है। इस समय आप सिद्धि कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने अपना एक पूजा स्थान होता है, उस पूजा स्थान को आपने साफ स्वच्छ पवित्र करके नवरात्रि से एक दिन पहले साफ स्वच्छ पवित्र कर लीजिए और नवरात्रि के सुबह ही वहां पर आपने मां भगवती को एक लाल रंग के आसन पर, ये जिस तरह का आप देख रहे हैं लाल रंग का आसन, इस तरीके से लाल रंग का आसन आपने लगा देना है। लाल रंग के आसन के ऊपर आपने मां भगवती की फोटो या उनकी कोई प्रतिमा आपने स्थापित कर देनी है और उनको सुगंधित पुष्प, आपने उनकी सुगंधित पुष्पों की माला पहनाकर सुगंधित पुष्प से उस स्थान को आपने सजा देना है। उसके बाद में आपने ध्यान रखना कि वहां पर बैठकर आपने अच्छी प्रकाश सजाकर और एक कलश स्थापित कर देना है। एक कलश स्थापित कर दीजिए। यदि आप शरद काल के नवरात्र में करें तो आपको जो भी अवश्य बो देने चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो मां भगवती की पूजा की तैयारी हो गई। मां भगवती की पूजा के लिए आप किसी तीर्थ स्थान से अखंड ज्योत लेकर आ जाइए, चाहे वह ज्योत किसी माता महाकाली के मंदिर से हो या मां भगवती के मंदिर से हो, लेकिन वो सिद्धपीठ होनी चाहिए। ऐसे किसी सिद्धपीठ से आप अखंड ज्योत लाकर अखंड ज्योत आप स्थापित कर दीजिए, अखंड ज्योत आप जलाकर रखें, ठीक है। उसके बाद में इस सिद्धि को करने के लिए अखंड ज्योत जलाकर मां भगवती पूजा आप सुबह शाम जिस तरीके से करते हैं उसी प्रकार आप ध्यान करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे और आप पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। शाम के समय आपने क्या करना, रात्रि में 9 बजे ये साधना की जाएगी। ये साधना है माता महाकाली की, ठीक है ना। और ये साधना हो जाती है, 100% हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब मैं आपको मंत्र बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि इसके अंदर ऐसे क्या गुण, ऐसी बात है कि ये साधना एक बार में सिद्ध हो जाती है। तो आपने क्या करना है, 9 बजे के आसपास आपने साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपने आसन पर बैठकर धरती माता को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, अपने आसन को प्रणाम करना, घर के कुल देवी तो पितरों को प्रणाम करना और अपने भगवान गणेश भगवान जी का ध्यान कर, भगवान शंकर का ध्यान करके आपने माता महाकाली के इस मंत्र का 11 माला जाप करनी। सिर्फ 11 माला जाप करनी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 माला आप कर लीजिए, ज्यादा आपका सामर्थ्य है। रुद्राक्षी माला ले लीजिए और उससे आप 11 माला आप जाप कर लीजिए। भोग के लिए आपने 2 पेड़े भैरवदेव के, 2 पेड़े आपने माता महाकाली के, और उन पेड़ों के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर 2-2 लोग आपने लगाकर भोग के स्वरूप में आपने रख देनी है। 1 लोटा जल आप रख दीजिए जल के निमित्त और आपने इस मंत्र का 11 माला जाप करनी है। मंत्र आप पहले सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो काली कंकाली महाकाली, दोनों हाथ बजाओ ताली, बेताल चले भूत पिशाच चले और खप्पर भरे कार्य सिद्ध करे, जो ना करे तो महादेव की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरा मंत्र ईश्वर आचा। एक बार फिर पूरे आप मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, दोनों हाथ बजाओ ताली, बेताल चले भूत पिशाच चले, खप्पर भरे कार्य सिद्ध करे, जो ना करे तो महादेव की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरा मंत्र ईश्वर वाचा। तो इस मंत्र में आपने एक बात का ध्यान करा होगा कि इसमें स्वयं महादेव की दुहाई बताई गई है और जिस मंत्र के अंदर स्वयं महादेव की दुहाई है वो मंत्र अपने आप में बड़ा पावरफुल हो जाता है, अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र हो जाता है। तो महादेव की दुहाई होने से माता महाकाली को आना ही पड़ता है। ये वो चीज जो मैं कहता कि इसमें एक कुछ विशेष बात है, तो माता महाकाली को आना ही पड़ता है। श्रद्धा भाव के साथ रात्रि 9 बजे से लेकर आपका जितना समय इसमें लगेगा, 11 माला आपको जाप करना है, ठीक है ना। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 11 माला आपको जाप करनी है। मंत्र को पहले याद कर ले, कंठस्थ कर ले, उसके बाद आप साधना करें, श्रद्धा भाव के साथ करें। और सुबह शाम जो आप मां भगवती की पूजा कर रहे हैं उस दौरान भी आप जितना ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य हो, आप इस मंत्र का जाप आप कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ठीक है ना। देखो ऐसा तो उचित नहीं होता कि नवरात्रि चल रहे, नवरात्र में आप मां भगवती की पूजा ना करें, केवल माता महाकाली की पूजा करें, तो वो तो उचित नहीं है। तो इसलिए आपको, लेकिन ये साधना रात्रि में की जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा सुबह शाम आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और एक बात और गुण ऐसी बात कि रात्रि में आपने मां भगवती की जो अखंड ज्योत जली है वो तो जली हुई है ही, इसके अलावा आपने एक ज्योत अलग से जलानी है, एक ज्योत अलग से जलानी है, वो माता महाकाली के नाम से रहेगी। उसको आप चाहे तो सरसों के तेल से जला सकते हैं या फिर आप देसी घी से ही जला सकते हैं। यदि आप माता महाकाली को शुद्ध रूप में चाहते हैं तो आप उसको देसी घी से जलाएं। यदि आप तामसिक रूप में शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो तामसिक रूप से आपके घर में चलती है, मतलब आपके घर में माता महाकाली को सर्वंग तरीके से पूजा जाता है घर में कुल परंपरा के अनुसार, तो फिर आप सरसों के तेल से आप दीपक जलाएंगे, ठीक है ना, वो अलग से जलेगा और उसी के साथ आपको वो भोग लगाने हैं। वह सभी सामग्री जो भोग लगी सामग्री है, पुष्प इत्यादि है, वो सभी आप अलग इकट्ठे करते रहें। ये सभी बाद में 9 दिन पूरा होने के बाद में जल प्रवाह कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 9 दिन ये साधना रहेगी, कंटिन्यू 9 दिन आपको ये साधना करनी है। और 10वें दिन आपने किसी
एक कन्या भी हो सकती है, एक कन्या या 3 कन्या, 5 कन्या या 7 कन्या, इस तरीके से आप ले लीजिए, 1 हो या 3 हो या 5 हो, आप उनको अपनी तरफ से यथाशक्ति उनको दान दीजिए, उनके चरण पखारिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उनको दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट कीजिए। ठीक है ना। माता महाकाली के निमित्त अष्टमी या नवमी के दिन आप मां भगवती के लिए आप जो पूजा कर रहे हैं, कंच के जी मार रहे हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। ये माता महाकाली के लिए अलग से आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि ये 9 दिन पूरा करके 10वें दिन ये क्रिया की जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस साधना को कर सकते हैं। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ ये साधना करनी है और आपने साधना के दौरान भूमि शयन करना है और वहीं पर सोना है जहां पर पूजा स्थान आपका है, वहीं पर सोना है आपने। ठीक है ना। आपके वस्त्र इत्यादि सब पवित्र रहेंगे और उस समय आपके पास उस कमरे के अंदर कोई भी दूसरी स्त्री इत्यादि प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस साधना को करें, 100% सफलता प्राप्त होगी। वेरी इंपोर्टेंट मंत्र है और ये मंत्र चमत्कारी मंत्र है। बड़ी मुश्किल से अपने गुरुओं के द्वारा मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ था। इसका अच्छा रिजल्ट है, आप इसका प्रयोग करके देखें। वेरी इंपोर्टेंट मंत्र है, 100% इसे सिद्धि प्राप्त होती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।